हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे दो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है लिपिड्स और दूसरा होता है प्रोटीन्स। लिपिड जो है ये इंडिकेट करते हैं हमारे फैटी एसिड्स को और प्रोटीन इंडिकेट्स करते हैं हमारे अमीनो एसिड्स को। केमिकली अगर देखा जाए तो लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन जो होता है लाइपोप्रोटीन्स का वो होता है ट्रांसपोर्ट करना लिपिड्स की, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं वो नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारी बॉडी में और ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाते क्योंकि वो फैटी कंपाउंड्स होते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट करना और उनकी एब्जॉर्प्शन करवाने में हमारे लाइपोप्रोटीन्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। पहली टाइप है हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में बनते हैं। जितने भी हम फूड कंटेन करते हैं जिसमें हमारे पास लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं या फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। उसके लिए हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं हमारे फैट्स की हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 200 mg/dL। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलडीएल भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको प्रिवेंट करते हैं हमारे लीवर में जाने से, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर हमारे लीवर में डिपॉजिट होगा तो उससे प्रॉब्लम काज होने के चांसेस होते हैं। और ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है ये हमारी ब्लड वेसल में डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज कंडीशन हमें देखने को मिलती है और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 70 से लेकर 130 mg/dL तक हमें देखने को मिलती है। तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास वेरी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या फिर VLDL जिनको हम कहते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन्स में भी बनते हैं और लीवर में भी बनते हैं। इनका फंक्शन भी सेम है, ये भी एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं हमारी ट्राइग्लिसराइड्स की और ये ट्रांसफ़र करते हैं हमारे एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड्स को और ये भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और नॉर्मल वैल्यू होती है 5 to 30 mg/dL। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफ़र करता है लीवर के अंदर, क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनको बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो उनको कैरी करते हैं हमारे लिपिड्स को और हमारे लीवर तक पहुंचाते हैं ताकि वो आगे फर्दर हार्मोन्स की प्रिपरेशन वगैरह कर सके और उसमें हेल्प कर सके। और इनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो है 40 से 70 mg/dL। ये भी हमारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ब्लड में से जो कोलेस्ट्रॉल जितना भी होगा उसको डिक्रीज करेंगे और लीवर के पास में जाके डिपॉजिट करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारी फ्री फैटी एसिड, जो है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FFA भी कहते हैं। ये भी हमारे लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। ये एल्बुमिन के साथ में बाइंड होते हैं। एल्बुमिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एल्बुमिन कैरी करता है 20 से 30 फ्री फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स को। इसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी करवाते हैं एम्प्टी स्टोमक, क्योंकि एम्प्टी स्टोमक में हमें पता चलेगा कि जो लिपिड्स का लेवल है हमारी बॉडी में वो कितना है। लाइपोप्रोटीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे फैट वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारी बॉडी में ना ट्रांसफ़र हो पाते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ना तो वो ट्रांसफ़र हो पाते हैं और ना तो वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। उसके लिए हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।